जय श्री महाकाल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि दुर्लभ कश्यप की मां के साथ क्या हुआ था। आखिर उस रात क्या हुआ जब दुर्लभ कश्यप मारा गया था। आखिर उसके मां के साथ क्या हुआ जब उसकी मां ने पहली बार सुनी कि मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। आपको बता दूं ना कि दुनिया की कोई भी मां नहीं चाहती है कि उसका बेटा इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन दुर्लभ कश्यप का रास्ता ही इतना खतरनाक था कि वो ज्यादा दिन इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन हाँ, दुर्लभ कश्यप जितना दिन ही रहा उतना दिन में उसने तबाही मचा दिया। दोस्तों, आपको बता दूं कि दुर्लभ कश्यप मात्र 16 साल की उम्र में ही अपना गैंग बना लिया और इसके गैंग में बहुत सारे लड़के थे और जितने भी लड़के थे वो बिल्कुल निडर और साहसी। उन लोगों को किसी का डर नहीं होता था। यहाँ तक कि दुर्लभ कश्यप आज तक ना कभी कानून से डरा था ना आसपास के लोगों से डरा था। और आपको बता दो ना कि जैसे जैसे दुर्लभ कश्यप का उम्र बढ़ता गया ये और भी ज्यादा खौफनाक होते चला गया। दूसरे गैंग के लोग भी इससे डरने लगे और धीरे धीरे करके दुर्लभ कश्यप का गैंग बड़ा होते चला गया। दुर्लभ कश्यप का गैंग तो बड़ा हो गया, लेकिन धीरे धीरे दुर्लभ कश्यप के दुश्मनों का संख्या भी बढ़ते चला गया। दुर्लभ कश्यप जब भी देर रात को अपने घर आता उसकी माँ कहती, बेटा थोड़ा संभल करके रहो, बेटा ये सब चीज नहीं करो, तुम क्यों इतना देर से आते हो, बेटा तुम समय से घर आया करो ना। क्योंकि बात ऐसा था ना कि दुर्लभ कश्यप के पिता दुर्लभ कश्यप के साथ नहीं रहते थे, वो कहीं दूर रहते थे, लेकिन उसकी माँ हमेशा उसके साथ रहती थी। लेकिन दिन भर दुर्लभ कश्यप अपने दोस्तों के साथ ही घूमता था, क्योंकि उसे दोस्तों के साथ घूमने में ही मजा आता था और वो दादागिरी वाला काम करता था, वो कभी भी डरता नहीं था। दुर्लभ कश्यप हमेशा चाहता था कि वो उज्जैन शहर का डॉन बने और डॉन बनने के लिए वो मात्र 16 साल की उम्र से ही हथियार रखना शुरू कर दिया। उसने 16 साल की उम्र से ही लोगों को डराना धमकाना शुरू कर दिया और ये बंदा कभी किसी से डरता नहीं था। दुर्लभ कश्यप का सिर्फ एक ही वसूल था कि जिंदगी में जो भी करना है खुद से करना है, किसी के सहारे नहीं करना है, और अंततः इसने खुद से ही करा। दोस्तों, आपको बता दूं कि दिन ब दिन इसके साथ लड़कों का संख्या बढ़ता चला गया और इसके जितने भी दोस्त थे प्रत्येक दोस्तों का सिर्फ एक ही काम था कि वो दुर्लभ कश्यप का हेल्प करता था। लेकिन दिन ब दिन दुर्लभ कश्यप का खौफ इतना बढ़ गया कि उज्जैन शहर के लोगों को भी डर होने लग गया कि आखिरकार होगा क्या। लेकिन धीरे धीरे हुआ ये ना, धीरे धीरे इसके दुश्मनों का संख्या तो बढ़ता चला ही गया। एक दिन करीब रात के 1:30 बजे ये चाय की एक टपरी पर गया, यानी कि एक चाय की दुकान पर गया, और वहां जब ये पहुंचा तो इसके दुश्मन पहले से ही वहां तैनात थे। और आपको बता दूं कि सभी जो दूसरे गैंग के जो इसके दुश्मन थे उन लोगों ने इसे घेर लिया और घेरने के बाद इसे 37 बार इस पर चाकू से वार किया। और इसके जो कोई भी दोस्त थे वो भी अपना जान बचा करके इधर उधर भाग गए। ऐसा कहा जाता है कि दुर्लभ भी भाग रहा था, लेकिन ये भागा नहीं, ये वहीं डटकर खड़ा रहा और उन लोगों ने 37 बार वार करके इसका जान ले लिया। जब पहली बार इनके माँ को पता चला कि मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा तो इसकी माँ बहुत दुखी हुई, क्योंकि दुनिया की कोई भी माँ नहीं चाहती है कि उसका संतान इस दुनिया में नहीं रहे। और वो दिन बहुत ही दुखद रहा उसके माँ के लिए। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से किसी को भी नहीं कहूँगा कि आप गलत रास्ता चुनो, क्योंकि गलत रास्ता चुनने के बाद ना आपके माता पिता, आपके रिलेटिव्स, हर कोई दुखी हो जाते हैं। यदि आपके साथ कुछ भी होता है ना तो आपके जो भी चाहने वाले होते हैं उनको बहुत तकलीफ होता है। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप बिल्कुल भी गलत रास्ता नहीं चुने, क्योंकि गलत रास्ता चुनने के बाद ना परिणाम कभी भी सही नहीं होता है। क्योंकि आप देख सकते हो ना कि दुर्लभ कश्यप के साथ कितना बुरा हुआ। वो गलत रास्ता चुना, वो पथ से भटक गया, वो गलत रास्ता चुनने के कारण ही आज इस दुनिया में नहीं बचा। दोस्तों, गैंगस्टर था दुर्लभ कश्यप, एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था, लेकिन आज इस दुनिया में नहीं रहा। ये कितना दुखद समाचार है ना उसकी माँ के लिए। किसी भी माँ के लिए ये बहुत ही दुखद समाचार होता है। इसलिए आप लोग हमेशा ये सोचिए कि आपको सही रास्ता ही चुनना चाहिए। तो वीडियो के माध्यम से मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। यदि आप दुर्लभ कश्यप के माँ को पसंद करते हैं, यदि आप दुर्लभ कश्यप को पसंद करते हैं और यदि आपको अपने माँ से प्यार है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दूर दूर तक शेयर करें, क्योंकि इस कहानी को हर किसी को सुनाना है, हर किसी को जानना चाहिए कि यदि कोई गलत काम करेगा तो वो इस दुनिया में नहीं बचेगा, क्योंकि काम जैसा करोगे अंजाम भी वैसा ही मिलेगा। गलत काम का गलत अंजाम, इस बात को हमेशा आप लोग याद रखें।